हेलो एवरीवन, देखिए अब चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले की वीडियोस में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, टाइप ऑफ चार्जेस, यूनिट ऑफ चार्ज, और साथ में हम चार्जिंग ऑफ सब्सटेंस और कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में भी हम पता कर चुके हैं कि क्या होते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं अब इलेक्ट्रिक करंट की। देखो, इलेक्ट्रिक करंट की जो डेफिनेशन है वो क्या है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पर यूनिट टाइम। करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। मतलब करंट की अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला बनाएं तो क्या बनेगा, करंट इज इक्वल टू में चार्जेस और साथ में क्या आ जाएगा अपॉन में पर यूनिट टाइम। कितनी बात समझ में आई। करंट को हम लिखते हैं आई से, ये आपको पता होना चाहिए। चार्जेस को हमें पता है किससे लिखते हैं, क्यू से लिखते हैं, और टाइम को हम स्मॉल टी से लिखते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं। अब देखो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पर यूनिट टाइम, इलेक्ट्रिक चार्जेस पर यूनिट टाइम मतलब अपॉन में आएगा टाइम। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर जैसे हमने अभी पता किया था पिछली वीडियो में, क्या था कंडक्टर, जिसमें से चार्जेस फ्लो करते हैं उसी में ही होता है करंट। ठीक है, तो देखो चार्ज इसमें से फ्लो करते हैं। ठीक है, अब पर्टिकुलर टाइम में कितने चार्जेस पास कर रहे हैं, मान लो मैंने लिया टाइम 2 सेकंड का। ठीक है, 2 सेकंड में मान लो 3 कूलम का यहाँ से चार्ज पास कर रहा है, तो करंट कितना आ जाएगा, चार्ज ऊपर और टाइम नीचे, तो ये 2 1 2 एंड 2 5 10, 1.5 एम्पियर का करंट आ रहा है। ठीक है, इसी में ही अगर 3 कूलम का चार्ज पास कर रहा था पहले, अब अगर हम कहें 4 कूलम का चार्ज पास कर रहा है, ठीक है, तो करंट डिफरेंट हो जाएगा। कितना होगा, 4/2, 2 2 4, तो 2 एम्पियर का। तो मतलब समझ रहे हो, चार्जेस कितने फ्लो कर रहे हैं पर्टिकुलर टाइम में, या फिर कितने चार्जेस कितने टाइम में फ्लो कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है करंट। तो समझ में आ गया होगा करंट का डेफिनेशन क्या है, चार्जेस पर यूनिट टाइम, और I इक्वल टू में Q/T। क्लियर है, ये चीज़ लिख सकते हैं हम। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास करंट का। दूसरा फॉर्मूला कहाँ से आएगा, देखो I इज इक्वल टू में Q का आपको फॉर्मूला पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, Q इज इक्वल टू में NE होता है। तो Q की वैल्यू हम NE भी रख दें यहाँ पर, और ये T तो है ही साथ में, तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया आपके पास करंट का। देखो इनका बेनिफिट क्या होगा, अगर चार्ज दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है तब तो आप यहीं से कर लोगे इस फॉर्मूले से, लेकिन अगर चार्ज नहीं दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं और टाइम दिया हुआ है, तो फिर आपको ये वाले फॉर्मूले से करना पड़ेगा अगर करंट निकालने के लिए आएगा। ठीक है, क्लियर हो रही है कहानी या नहीं हो रही है, बताओ। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से अगर हमें n निकालना हो तो n भी निकाल सकते हैं, समझ रहे होंगे। इस फॉर्मूले से अगर हमें चार्ज निकालना हो तो चार्ज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में Q इज इक्वल टू में जैसे हमारे पास होता है NE, लेकिन ना हमारे पास n है, ठीक है, तो फिर हम Q नहीं निकाल सकते इस फॉर्मूले से। तो फिर अगर हमारे पास वहाँ करंट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, तो चार्ज इस वाले फॉर्मूले से निकल जाएगा, Q इज इक्वल टू में IT से भी निकल जाएगा। चलो, ये न्यूमेरिकल पार्ट हो गया हमारा। ठीक है, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे इस चीज़ को। तो इतनी कहानी समझ में आई या नहीं कि करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पर यूनिट टाइम, कि कितने टाइम में कितने चार्जेस फ्लो करते हैं उस पर डिपेंड करता है आपका करंट। ठीक है, जैसे हमने एक पर्टिकुलर टाइम लिया कि 2 सेकंड में अगर 3 कूलम का चार्ज पास कर रहा है, ठीक है, तो कितना करंट होगा। अगर 4 कूलम का चार्ज पास कर रहा है तो कितना करंट होगा। ऐसे ही 5 कूलम का चार्ज होगा, 2 सेकंड में पास हो रहा है जो, तो कितना करंट होगा। ठीक है ना, चार्जेस पास हो रहे हैं। देखो है तो ये कंडक्टर ही ना, कंडक्टर के बारे में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कंडक्टर के बारे में, कि जिसमें चार्जेस फ्लो करते हैं। और करंट क्या हो गया, यही तो बात हो गई कि चार्जेस फ्लो कर रहे हैं कितने टाइम में। ठीक है ना, मतलब कितने चार्जेस कितने टाइम में फ्लो कर रहे हैं, या एक पर्टिकुलर टाइम में कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, वो करंट होता है। तो फ्लो ऑफ चार्जेस जो होते हैं, हम बोलते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस कंडक्टर में भी। तो मैंने आपको जैसे वहाँ पर बताया था कि ह्यूमन बॉडीज़ को भी करंट लगता है। करंट क्यों लगता है, क्योंकि चार्जेस फ्लो करते हैं। ठीक है, तो वही कहानी होगी ना, जहाँ चार्जेस फ्लो कर रहे हैं वहाँ करंट आएगा, क्योंकि चार्ज फ्लो कर रहे हैं, टाइम तो होगा ही होगा, कितने टाइम में फ्लो कर रहे हैं। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही होगी सारी बातें। बात कर लेते हैं इसमें। देखो, इलेक्ट्रिक करंट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होती है ये। अब ये स्केलर और वेक्टर दो टर्म होते हैं जो कि आपने क्लास 9th में पढ़े होंगे मोशन वाले चैप्टर में। स्केलर वेक्टर, स्केलर के बारे में आपने पढ़ाया है जिसकी डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे मान लो हमने कहा मास जैसे हो गया 10 kg, ठीक है, तो इसका क्या है, ये मैग्नीट्यूड हो गया 10। ठीक है ना, 10 क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन नहीं है मास की। ठीक है, इसी तरीके से करंट की भी जो वैल्यू होगी वो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, 1 एम्पियर 2 एम्पियर इस तरीके से। ठीक है, लेकिन कहानी कहाँ आ जाती है, इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न है कि स्केलर में तो डायरेक्शन नहीं होती, वेक्टर में होती है। तो ये तो वेक्टर होना चाहिए था, बिकॉज करंट की डायरेक्शन तो हमें पता है कि होती है, किसी ना किसी डायरेक्शन में तो फ्लो करता है ना करंट, तो डायरेक्शन तो है, तो फिर भी हम यहाँ स्केलर क्वांटिटी क्यों लिखते हैं। तो इस चीज़ को आज क्लियर करो कि देखो, स्केलर और वेक्टर में सिर्फ यही बात नहीं होती कि डायरेक्शन वाला वेक्टर होता है और बिना डायरेक्शन वाला स्केलर होता है। ये चीज़ याद रखना है कहानी। ठीक है, देखो कैसे, ये पूरा रफ वर्क था इधर। ठीक, देखो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो ये
यहाँ से हमारे पास जैसे मान लो ये ए वेक्टर है और ये वाला है बी वेक्टर, ऐसे इस डायरेक्शन में दिया हुआ है ये, ठीक है। ये ए वेक्टर बी वेक्टर, वेक्टर की कहानी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जैसे मान लो अगर हम कह रहे हैं कि ए ज़्यादा है बी से, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो क्या होगा, देखो इस तरीके से आएगा रिजल्टेंट वेक्टर, और जिसमें हम बोल सकते हैं कि ए वेक्टर माइनस में बी वेक्टर आएगा, क्योंकि ये अपोजिट है एरोज, ठीक है ना। तो एक में से दूसरा माइनस होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी हमें बताती है, ठीक है। लेकिन स्केलर में तो ये होती नहीं डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो करंट वेक्टर क्यों नहीं है जबकि उसकी डायरेक्शन भी है, देखो क्योंकि वेक्टर के कुछ और भी लॉज हैं जो फॉलो होने चाहिए, जैसे कि ये मैंने आपको बताया इस तरीके से कि अगर जो बड़ी है और जो छोटा है वो बड़े में से छोटा माइनस होगा अगर ये अपोजिट है, ठीक है ना। और अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं इस तरीके से ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो ये क्या होते हैं वेक्टर में, देखो ये एरो क्यों लग रहे हैं, डायरेक्शन की वजह से, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर, बस छोटी सी बात समझनी है आपको, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन है तो प्लस हो जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस हो जाते हैं। अब देखो करंट की कहानी को समझना, देखो करंट मान लो यहाँ से करंट आ रहा है एक, ठीक है, और एक यहाँ से करंट आ रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है, और ये फिर इधर फ्लो कर रहा है, क्लियर। ऐसे ही होता है, करंट इधर से आएगा, इधर से आएगा, इधर जाके एडअप होगा। लेकिन अगर वेक्टर में देखें हम, वेक्टर में तो अगर यहाँ से 8 आ रहा है करंट और इधर से 4 आ रहा है, तो वेक्टर की वजह से तो इधर 4 ही जाना चाहिए, 8 माइनस 4। लेकिन करंट क्या हो रहा है, यहाँ एडअप हो जाएगा, 8 और 4 12, इधर 12 का जाएगा, समझ रहे हो ये कहानी। तो यहाँ वेक्टर की कहानी फॉलो नहीं होती, इसका मतलब जैसे यहाँ पर भी हमने बात करी ए वेक्टर बी वेक्टर, अगर मैं ये वाला एरो ऐसे लगाऊँ तो यहाँ पर क्या बनेगी कहानी, ए वेक्टर माइनस में बी वेक्टर बनेगी, अगर वेक्टर की बात कर रहे हैं। लेकिन करंट के केस में ऐसा नहीं होता, करंट में क्या होता है, ये एडअप हो जाता है, ऑल करंट्स क्या हो जाएंगे, एडअप हो जाएंगे। तो वेक्टर की कहानी ये फॉलो नहीं करता, डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट की, लेकिन वेक्टर की ये जो दूसरी प्रॉपर्टी है ना, ये माइनस प्लस वाली, ये वाली फॉलो नहीं करता। ये क्या करता है, सारे करंट्स को एडअप कर लेता है, जबकि वेक्टर्स में ऐसा नहीं होता, अपोजिट वाले माइनस होते हैं, सेम डायरेक्शन वाले एडअप होते हैं। लेकिन यहाँ देख लो अपोजिट वाले भी इधर जाके एडअप हो रहे हैं। करंट की कहानी बिल्कुल ऐसे चलती है, जैसे मान लो ये एक वाटर पाइप है, ये एक वाटर पाइप है, और यहाँ बीच में कनेक्शन ऐसा दे दिया, तो वाटर इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है। अब ये क्या होगा, एडअप होगा, इधर ही जाएगा ना, माइनस तो नहीं होगा। तो ऐसे ही करंट के साथ भी है, इधर से करंट आया, इधर से करंट आया, एडअप होकर इधर जाएगा। तो मतलब इसलिए ये स्केलर है। तो बच्चों को जो कन्फ्यूज़न है कि इसकी तो डायरेक्शन है फिर क्यों स्केलर बोल रहे हैं, फिर तो इसे वेक्टर बोलना चाहिए। तो आपको कहानी पता चलनी चाहिए, वेक्टर की ये प्रॉपर्टी को ये फॉलो नहीं करता, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। चलो इतनी बात क्लियर हो गई। नहीं समझ में आ रही है ये कहानी वेक्टर वाली, तो सिंपली याद रखो करंट एक स्केलर क्वांटिटी है हमारी, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होते हैं, करंट के एम्पियर होते हैं। एम्पियर मतलब क्या, इसके साइंटिस्ट के ऊपर ही नाम रखा हुआ है ये एम्पियर। एम्पियर में हम इसको मेजर करते हैं, जैसे करंट को हम लिखेंगे कितना है करंट, तो हम बोलेंगे 2 एम्पियर 3 एम्पियर, इस तरीके से, ठीक है। दूसरा भी इसका ऐसा यूनिट हो सकता है, क्या बन सकता है, देखो यहाँ से देखो, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, और टाइम का होता है सेकंड, हमेशा याद रखना। तो कूलम पर सेकंड, तो इस तरीके से भी लिख सकते हो इसको, या फिर कूलम पर सेकंड में ये वाला एस का 1 है, ऊपर जाके ये -1, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कूलम पर सेकंड। मतलब ये एस यहाँ पर ये स्मॉल है, सेकंड का एस जो होता है स्मॉल होता है, और कूलम में जो सी होता है ये बड़ा होता है। देखो जो साइंटिस्ट के नाम पे होता है ना कोई भी जैसे यूनिट, तो उसका जो सिंबल होगा वो कैपिटल लेटर में होता है, और जो नॉर्मल जैसे सेकंड तो नॉर्मल लिखाते हैं हम, कोई साइंटिस्ट तो था नहीं सेकंड, ठीक है ना, तो एस को स्मॉल लिखते हैं। लेकिन कूलम एक साइंटिस्ट था तो उसका सी बड़ा लिखते हैं, एम्पियर एक साइंटिस्ट है तो इसका ए बड़ा लिखते हैं। ये सब बातें हैं छोटी छोटी जो आपको याद रखनी है, ठीक है। कहानी समझ में आ रही है, एसआई यूनिट करंट के समझ में आ गए, एम्पियर होते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो 1 एम्पियर क्या होता है, 1 एम्पियर देखो यहीं से आपको पता चलेगा करंट 1 एम्पियर का कब होगा, यहाँ 1 एम्पियर कब आएगा, जब चार्ज यहाँ 1 कूलम का होगा, टाइम 1 सेकंड का होगा। समझ पा रहे हो बात को, तभी तो बनेगा 1 एम्पियर। अगर चार्ज भी 1 है, टाइम भी 1 है, तभी तो 1 एम्पियर आएगा आंसर। तो देखो 1 एम्पियर इक्वल टू में 1 कूलम चार्ज और 1 सेकंड का टाइम, तो यानी कि 1 कूलम का चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकंड में, तो 1 एम्पियर का करंट आएगा। तो यही लिख रखा है 1 एम्पियर के लिए, इट इज़ डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ चार्ज ऑफ 1 कूलम इन 1 सेकंड। और ये चीज़ आपको याद भी रखनी है, जैसे कोई भी फॉर्मूला बनता है, अब यहाँ पर जैसे इसमें क्वांटिटी में 1 लिख दें हम, ठीक है, तो यहाँ 1 कैसे आएगा, जब इसके फॉर्मूले में इधर भी क्या होगा 1 1 होगा। तो यहाँ से आपको ये चीज़ डेफिनेशन आप बना सकते हो, ठीक है। तो 1 कूलम का चार्ज फ्लो होगा 1 सेकंड में, तो 1 एम्पियर का करंट आएगा। क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, जैसे ये एम्पियर की हमने बात करी थी ना, ठीक है। करंट देखो इस तरीके से भी होता है, मिली एम्पियर में भी होता है, मिली एम्पियर में, ठीक है। एक होता है माइक्रो एम्पियर में भी होता है, और एक नैनो एम्पियर में भी होता है, ठीक है। तो मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए बनता है 10⁻³ एम्पियर,
और माइक्रो वाला होता है 10⁻⁻⁶ एम्पियर, और नैनो के लिए होता है 10⁻⁹ एम्पियर। ऐसे जैसे मान लो, ये न्यूमेरिकल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे 2 मिली एम्पियर है। अब इसको एम्पियर में करना पड़ेगा सोल्व करने के लिए, अगर न्यूमेरिकल में आता है तो कैसे लिखूँगा, 2 इंटू मिली है तो 10⁻⁻3 एम्पियर। ठीक है, अब जैसे मान लो ये आ जाता 2 माइक्रो ऐसे लिखते हैं हम, माइक्रो एम्पियर, तो इसको लिखते हैं हम 2 इंटू में 10⁻⁻6 एम्पियर, कन्वर्ट कर दिया एम्पियर में। नैनो एम्पियर होता, अगर 2 नैनो एम्पियर होता तो इसको लिखते 2 इंटू में 10⁻⁻9 एम्पियर। दिख रहा है, छोटा छोटा तो है लेकिन फिर भी पता चल रहा है। देखो एक तो ना जो यूट्यूब पे आप वीडियो के पिक्सल्स है ना, वो सेट कर लिया करो 480 पर या 720 पे। ठीक है, ये वाली तो जो है आपकी 720 पे भी चलेंगी। ठीक है, तो 720 कर लिया करो। कई बार क्या होता है, आपका नेट वीक होता है, इस वजह से जो पिक्सल्स हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, तो आप अगर उसको सेट करके रखोगे 480 पे या फिर 720 पे, ठीक है, तो फिर ओके चलेगी वीडियो। चलो ये कहानी समझ में आ रही है। ठीक है, ये जो मैं बाद में लिख रहा हूँ ये पूरा का पूरा रफ वर्क है। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझनी है कहानियाँ। ठीक है, तो जो नोट करने का वो जो पहले से लिखा हुआ था वो चीज़ आपको नोट करनी है। और जैसे कि यहाँ पर ये मैंने लिखे फॉर्मूले, ये भी आपके नोट करने के हैं। ये पूरा का पूरा रफ है, इधर भी ये भी रफ हो गया आपके पास। ठीक है, और ये चीज़ अगर आप नोट करना चाहते हो तो कर लेना, ये आपके काम की चीज़ है। ठीक है, तो इसे आप नोट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की। अब देखो कहानी आ गई ना, डायरेक्शन तो होती है करंट की। ठीक है, लेकिन फिर भी हमने इसको क्या बोला, स्केलर बोला, क्योंकि ये वेक्टर का दूसरा लॉ फॉलो नहीं करता। ठीक है, डायरेक्शन है फिर भी स्केलर हम बोलेंगे इसको। ठीक, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की मैं कहानी बता देता हूँ आपको। देखो जैसे ये हमारे पास एक कंडक्टर है। ठीक है, अब इसमें जैसे ये इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, यहाँ पर कंडक्टर है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इस तरीके से ये रैंडमली मूव कर रहे हैं इधर उधर। ठीक है, फ्लो करते हैं क्योंकि चार्जेस, तो ये इधर उधर रैंडमली जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, हमने इसको क्या किया, इस कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया। मान लो ये सब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पड़े हैं। ठीक है, यहाँ पर ये एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल सेल या बैटरी का, और ये रहा इसका नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, देखो बैटरी में ये जो बड़ा वाला होता है डंडा, इसमें ये प्लस का होता है और छोटे वाले को हम माइनस में लिखते हैं इधर। ठीक है, तो ये टर्मिनल हो गए। अब देखो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव होता है। अब देखो ये पहले रैंडमली इधर उधर जा रहे थे, ठीक है ना, लेकिन जैसे ही ये बैटरी से कनेक्ट होंगे ये अपने आप को अलाइन करेंगे नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव की तरफ आने को, सब एक तरफ हो जाएंगे। ठीक है, मतलब सब कहाँ आएंगे, पॉजिटिव की तरफ। मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहे हैं, इस साइड। और करंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है अपोजिट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसके अपोजिट क्या फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है। क्या इतनी बात ध्यान रहेंगी। इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे होते हैं नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। क्लियर। और करंट फिर क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर हम करंट को बोल रहे हैं कि डायरेक्शन क्या होगी करंट की, अपोजिट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो करंट कैसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर है इतनी बात। तो करंट इसमें ऐसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, यही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर कि द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो डायरेक्शन है फ्लो ऑफ करंट की वो क्या है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये चीज़ आप लिख सकते हो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, दैट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, सो डायरेक्शन ऑफ करंट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्यों, क्योंकि जब हमने बोल दिया कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन तो नेगेटिव से पॉजिटिव है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। तो ये बात आपको याद रखनी है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मेजरमेंट ऑफ करंट। देखो करंट को मेजर कैसे करते हैं, करंट को मेजर करते हैं हम एम मीटर से। एम मीटर, मीटर से तो आपको पता चल गया होगा, कोई भी चीज़ मेजर करनी होती है तो हम मीटर यूज़ करते हैं। ठीक है, करंट को मेजर करना है तो एम मीटर यूज़ होता है। एम मीटर का मतलब क्या है, इसमें एम का मतलब क्या है, एम्पियर मीटर, इसलिए नाम पड़ गया इसका एम मीटर। समझ रहे हो। तो एम मीटर होता है जिससे हम करंट को मेजर करते हैं। ये हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट होता है। सीरीज़ में कैसे कनेक्ट होता है, देखो जैसे मान लो ये एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या होता है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। रेजिस्टेंस क्या होता है, जो रेजिस्ट करता है फ्लो ऑफ करंट को। आगे हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, जैसे स्पीड ब्रेकर होता है ना, गाड़ी चल रही है, स्पीड ब्रेकर आ गया तो आपको स्पीड स्लो करनी पड़ जाती है, नहीं भी करोगे तो भी हो जाएगी, स्पीड ब्रेकर है तो। ठीक है, तो वही चीज़ है, रेजिस्टेंस लगाया जाता है करंट को रेजिस्ट करने के लिए। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें देखना कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस लगा दो, या फिर कोई जैसे मान लो ये एक बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब का ऐसे सिंबल होता है हमारी फिज़िक्स में। तो बल्ब है और मान लो इसमें हमें करंट मेजर करना है, ठीक है। रेजिस्टेंस में भी मेजर कर सकते हैं कि मान लो उसने कुछ रोक दिया है करंट, लेकिन कुछ तो फ्लो करेगा ही, तो वो करंट हम मेजर कर सकते हैं। अब बल्ब है, बल्ब में पता करना है हमें कितना करंट मेजर हो रहा है, ठीक है। तो सीरीज़ में कैसे लगता है, यहाँ पर लग जाएगा ये एमीटर, समझ रहे हो, सीरीज़ में इस तरीके से लगता है साथ में ही इसके, ठीक है। अगर मान लो हम देखो, दो चीज़ें होती हैं कनेक्शंस की, एक सीरीज़ होती है और एक होती है पैरेलल। ये भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, सीरीज़ पैरेलल, वहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन छोटी सी बातें हैं जो याद कर लो यहाँ पर। जैसे मान लो ये आपके पास यहाँ पर ये बल्ब है, ठीक है, और पैरेलल में अगर लगाना है कुछ, तो पैरेलल में यहाँ लगेगा ये, ठीक है। पैरेलल में वैसे आपका वोल्ट मीटर लगता है, जब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कि किससे मेजर होता है, तो वो वोल्ट मीटर से होता है, तो वोल्ट मीटर ऐसे लगता है, तो ये पैरेलल में लगता है। पैरेलल में इस तरीके से कनेक्शन बनते हैं, सीरीज़ में कनेक्शन इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। चलो अभी तो इतनी बात याद रखनी है आपको कि मेजरमेंट ऑफ करंट किससे होता है, एमीटर से होता है। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज़ में कनेक्ट होता है सर्किट में, एंड इट शुड हैव वेरी लो रेजिस्टेंस, और इसका रेजिस्टेंस बहुत लो होगा। मान लो ये एमीटर हमने लगाया, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही कम होना चाहिए, वेरी लो। देखो क्यों, क्योंकि इसको तो करंट मेजर करना है, तो करंट इसमें से फ्लो करेगा तभी तो मेजर कर पाएगा ये करंट को। अगर इसका रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा तो ये तो करंट को रोक देगा, तो मेजर क्या करेगा। तो इसलिए एमीटर का जो रेजिस्टेंस है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्ट करता है करंट को, तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होना चाहिए, समझ रहे हो। तो इसलिए हम बोलते हैं इसमें कि ये लो रेजिस्टेंस का होना चाहिए एमीटर। क्लियर। चलो ये जो बातें हैं ना रेजिस्टेंस और सीरीज़ वाली, आगे भी आपकी क्लियर होंगी, ठीक है। अभी के लिए बस इतनी चीज़ ध्यान में रखना कि एमीटर है करंट को जो मेजर करता है, और इसको सीरीज़ में लगाते हैं और इसका रेजिस्टेंस लो होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कई बार 1 मार्क्स में ये पूछता है आपसे, ठीक है। क्लियर है, तो करंट का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे कुछ, ठीक है, उससे जो है आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये। क्लियर। देखो कोई भी टॉपिक है, जब उसके आपको न्यूमेरिकल आ जाते हैं ना, तो वो टॉपिक बहुत अच्छे से आपको आ जाता है, ठीक है। तो इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ होमवर्क में भी देंगे, नेक्स्ट वीडियो में होमवर्क भी मिलेगा आपको, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्लियर। ओके जी, थैंक यू।